अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो आज मेरे साथ एक पाकिस्तानी भाई हैं हमारे, बशारत अली। तो इनके साथ कुछ अर्सा पहले एक वाक़या पेश आया कि किसी बंदे ने उसको, वो बस में सफ़र कर रहा था तो उसने उसको जुर्माना हुआ, यानी कि उसके पास जो बस का टिकट होता है वो नहीं था। तो उसने क्या किया कि इनका नाम दे दिया और इनकी आईडी नंबर सब वगैरह दे दिया। तो जो मुल्ता है यानी कि जुर्माना, वो इनके घर पे आ गया। तो ये उस दिन काम पे थे। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनकी स्टोरी सुनने वाली है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो कि इटली के अंदर मौजूद हैं और वो गलती से कभी अपने दोस्तों के साथ अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं, और आपके दोस्त या जानने वाले उस चीज़ से क्या गलत फ़ायदा उठाते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। और इन्होंने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, और वो जो बात मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि थोड़ी बहुत इटालियन सीखें, उसके बाद अपने केस को ख़ुद किस तरह दफ़ा कर सकते हैं। इनके साथ किसी ने गेम की, और इस गेम का तोड़ इन्होंने क्या किया, खामोशी से नहीं बैठे। आज की स्टोरी इन्हीं के बारे में है, और ये बहुत अच्छी एक चीज़ है। मुझे बहुत दिल खुश हुआ, तब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस मौजू पे, ताकि आइंदा अगर कोई गलती करे या जो बहुत होशियारी करता है वो भी पकड़ में किस तरह आ सकता है। ये इटली है, पाकिस्तान नहीं है। तो जी बशारत साहब, सबसे पहले आप बताएं कि आपको किस तरह मुल्ता आया और आप हैरान हुए कि ये क्या हुआ, मैं तो सफ़र भी नहीं किया। तो आप अपनी स्टोरी बताएं कि। जी, मैं आपको बताता हूँ कि एक दफ़ा मैं काम से छुट्टी करके घर आया हूँ आम रूटीन में ना। जी जी तो जो इटालियन में उसको कसेटा बोलते हैं, जिसमें पोस्टे का लेटर वगैरह आता है। जी तो जी। मैं जैसे इटालियन लोग आम रूटीन में देखते हैं, ऐसे मैंने लेटर वगैरह देखा। मैंने कहा घर का कोई बुलेटा वगैरह आया हुआ होगा। तो जैसे ही मैंने उसको निकाल के मैंने उसको खोला तो देखा तो वो तो मेरे नाम के ऊपर मोलता था। मैं तो शौक रह गया कि मैं बस में बैठा ही नहीं हूँ, मेरे नाम के ऊपर मोलता ये कैसे आ गया। मैंने उस लेटर को खोला तो उसमें 210 रुपये का मोलता था। तो वो मैंने उसके ऊपर हेल्पलाइन के ऊपर कॉल की बस वालों को। मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे मेरे नाम के ऊपर मोलता है, शायद आप लोगों से गलती हो गई, मैं तो इस दिन बस के ऊपर बैठा ही नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसा करें, अगले दिन हमारा स्टूडियो का उन्होंने मुझे एड्रेस शेयर किया, वहाँ पे आ जाएं। तो अगले दिन मैं उनके स्टूडियो में चला गया। तो मैं वहाँ पे जाकर उनसे बात की। मैंने कहा मैं काम करता हूँ इस दिन, जिस डेट को ये मोलता हुआ जिस बस के ऊपर, आप मेरे काम की डिटेल देख लें। मैं इस दिन जो है वो काम के ऊपर था। उन्होंने बोला कि ये प्राइवेसी है, बस के में जो मोलता आया है इसको हम नहीं देख सकते वीडियो वगैरह, इसके लिए पहले आपको पुलिस कंप्लेन करनी पड़ेगी। तो आप ऐसा करें, कारabinieri के दफ्तर चले जाएं, वहाँ पे जाके देनुncia करवा दें। तो अगले दिन मुझे तो नींद ही नहीं आई, क्योंकि मैं बस में बैठा ही नहीं हूँ, ना ही मैंने ये जुर्म किया। अगले दिन मैं चला गया हूँ कारabinieri वालों के ऑफिस में। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे, वो मोलता भी मैं साथ ले गया हूँ कि ये मेरे नाम के ऊपर किसी ने मोलता करा दिया है या बस वालों से गलती हो गई है, लेकिन इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। कारabinieri वालों ने जब उसको खोल के देखा, फिर वो मुझे बोलते हैं कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने ये नहीं करवाया। मैंने कहा मेरे काम की ये डिटेल देख लें मोबाइल में। उस दिन मैं यानी कि डिलीवरी का काम करता हूँ, तो उसमें सारी डिटेल वगैरह लिखी हुई थी। उन्होंने चेक की। चेक करने के बाद उन्होंने बोला कि अगर आपने ये गलती आपने की है ना, आप सिस्टम के साथ फ्रॉड करते हैं, तो इस पे आपको डबल मोलता आएगा। आप कानून को जो है वो कानून के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। मैंने कहा उस पर मुझे कोई भी डाउट नहीं है, ना ही मैंने ये गलत काम किया। अब जैसी भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहें कर सकते हैं। उन्होंने मेरी डिटेल वगैरह लिख के दी, सारी चेक किया, फिर मुझे मोलता काट के दे दिया। तो कहते हैं कि ये हम चेक करेंगे बस में जाके कैमरे की मदद से, जो बस के अंदर कैमरा लगा हुआ होता है, और उसके बाद जो बंदा मोलता काट के देता उसके पास भी एक कैमरा होता। वो मुझे ऐसे थ्रेड करने लगे कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे इस चीज़ के ऊपर कोई डाउट नहीं है। ये 71 रुपये का मोलता था, जो बढ़ के 2 महीने के बाद मुझे पता चला 200 से ऊपर हो गया। मुझे इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। मेरे पहले 2 मोलते रोड के ऊपर पुलिस दी लोकाले वालों ने किए हैं, वो मैं साथ लेके गया हुआ था। मैंने कहा मैंने ये पे किए हुए, क्योंकि ये मेरा जुर्म था। लेकिन ये जो मैंने किया ही नहीं, मैं इसको नहीं पे करूँगा। अब जैसी भी है इन्वेस्टिगेशन करना चाहें कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे मेरा जो देनुncia था वो कर लिया। करने के बाद मुझे उसकी कॉपी वगैरह साइन करवा के दे दिए। वो कहते हैं हम कारabinieri वाले, अब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर वो मैंने जो देनुncia था कारabinieri वालों ने मुझे काट के दिया, वो मैंने जो स्टूडियो था ना, जिन्होंने वो मुझे मोलता भेजा था, उनको भेजा। फिर उनकी 2 महीने के बाद मुझे कॉल आई है कि हमने ये जो है ना ख़त्म कर दिया।
तो ऐसी ये ट्रेजेडी मेरे साथ पेश आई है, इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि एहतियात करें, किसी के साथ डॉक्यूमेंट शेयर ना करें। लोग दोस्त होते हैं लेकिन आपकी प्राइवेसी आगे शेयर कर देते हैं। जी। अच्छा, तो दूसरा आपके जहन में ये नहीं है जैसे पाकिस्तानी होते हैं कि चले छोड़ दें, देखा जाएगा बाद में, या दोस्तों ने आपको कुछ मशवरा दिया कि इसको रहने दो या तुम खुद पे कर दो, आपने लड़ने का फैसला क्यों किया कि आप अपना डिफेंस करेंगे और हर अदारे के पास जाएंगे? आप ऐसे ही अगर कोई आपको बहुत होशियारी करता है तो आपको गुस्सा तो आया होगा कि आपने जो जुर्म नहीं किया या जो काम नहीं किया, तो किस तरह लोगों ने मशवरे दिए होंगे आपको? मैं यही बात पहले बता चुका हूँ कि जब मुझे वो मिला ना तो मैं तो शौक रह गया। जिस बंदे ने जो जुर्म किया हुआ ही नहीं, वो मुझे लोग बोल रहे थे कि ऐसे करें, आप इसको पे कर दें, आप इधर जो है वो कस्तूरे का चक्कर लगाना, पुलिस का चक्कर लगाना, स्टूडियो का इतनी बड़ी रकम नहीं है, 200-250 रुपया आप पे कर दें। मैंने कहा अगर अभी मैंने पे कर दिया, वो बंदा नेक्स्ट टाइम फिर यही हरकत कर लेगा। और वैसे भी मैं राइट पे हूँ, मैंने ये किया ही नहीं, मैं इसका कानूनी तरीका अपनाऊंगा। तो फिर वो मैं गया हूँ, पहले उनके स्टूडियो में गया हूँ, फिर पुलिस वालों के पास गया हूँ। उन्होंने मेरी डिटेल वगैरह जैसे पहले मैंने बताया स्टोरी में मैंने शेयर की है। उन्होंने बोला कि हाँ हमें इस चीज़ के ऊपर दूसरा है कि आपने ये वाकया नहीं किया, लेकिन हम फिर भी आपकी भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जिस बंदे ने ये किया उसकी हम वीडियो बस से निकालेंगे, उसने किसी का गैर कानूनी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करने के ऊपर उसको मोलता करेंगे। अच्छा दोस्तों, जो इन्होंने काम किया सही, जो करना चाहिए उन्होंने काम किया, लेकिन इनको भी जो हमारे नादान दोस्त हैं वो यही कहते हैं पैसे पे कर दो। क्यों पैसे पे करें जी? अपने हक हलाल के पैसे हैं। आप किसी के आपको कोई अगर फुरबो करता है तो उसको आप उसकी हौसला अफजाई करें, यानी कि अगर ये कर देते वो और किसी का नाम कहीं और ले लेता। तो एक तो डॉक्यूमेंट उसने गलत इस्तेमाल किए, ये एक प्राइवेसी एक्ट के तहत बहुत बड़ा जुर्म है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वीडियो एविडेंस उनके पास होता है, हर जगह कैमरे हैं, वो जब चाहें और जहाँ चाहें उनकी मर्ज़ी है। और अगर वो बंदा जिसने ये इनके साथ काम किया उसके साथ अगर कोई पुलिस केस करती है तो उसका ज़िम्मेदार वो खुद है, क्योंकि इन बेचारों का इस्तेमाल करने का क्या उसका हक बनता था। तो अगर आप गवर्नमेंट के साथ या हुकूमत के साथ या किसी इंसान के साथ ऐसा फुरबो करते हैं तो ये इटली है, यहाँ पर कानून की हुक्मरानी है और पुलिस आपकी बात प्यार से सुनती है। जैसा कि उन्होंने जब अपनी सारी दलीलें दी उनको कि भाई मैंने बाकी मुल्ते पे किए हैं तो मुझे क्या ज़रूरत थी कि एक जो यानी कि बस टिकट 1.5 यूरो का होता है, तो 71 यूरो कुछ जो है वो पहले स्टेज पे आता है। अगर उसका कुछ टाइम फ्रेम होता है, अगर उसमें आप ना दें तो वो बढ़ के 200 यूरो हो जाता है, या हो गया था इनका। मैं वैसे ऑलरेडी जो है 170 यूरो के 2 मोलते मैं पे कर चुका था, तो इतना बड़ा बात नहीं है कि मैं 75 रुपये का ना करता या 1 यूरो की टिकट ना लेता। और अगर फर्ज कर लें ये ऐसे ही छोड़ देते, ऐसा जो जुर्म इन्होंने किया भी नहीं था, आगे 5 साल के बाद करता पे या आगे नेशनलिटी पे वो ये जुर्माने लग के और उस पर जो इंटरेस्ट है वो लग के पता नहीं कितने हज़ारों यूरो हो जाते। तो पहली बात इन्होंने जब मसला आपको आता है इटली के अंदर, आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर सही जेन्युइन मुल्ता आ जाए तो आप 5 दिन के अंदर जैसे अगर कोई गाड़ी का कहीं गलत पार्किंग या कुछ हुआ, मुल्ता आ जाए 29 यूरो होता है, वो 5 दिन के अंदर अगर पे कर दे तो 29 यूरो है, वरना वो 42 यूरो हो जाता है। फिर अगर वो 60 दिन के अंदर आप जमा ना कराएं तो फिर वो बढ़ के और साथ में वो वकील की तरफ से एक लेटर भी आ जाता है। तो अपने मुल्ते टाइम पर पे करें और अपने मुल्ते पे करें, किसी के मुल्ते मत पे करें, यानी किसी ने इनके। तो इनकी दोस्त वगैरह यही बोल रहे थे कि ये एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी है, अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी कोई मसला नहीं है, इतनी टेंशन वगैरह ना लें। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये मैंने बैठा ही नहीं हूँ और मैंने इसको एक स्टेज के ऊपर लेके जाना, इस मसले को हल करना, मैं ऐसे नहीं इसको छोड़ूंगा और ना ही मैंने ये पे करना। तो फिर वो मैंने कानूनी तरीका जैसे पहले बताया सब किया। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल की स्टूडियो वालों ने, उन्होंने बोला कि ये आपके ऊपर से ख़त्म कर दिया गया, लेकिन जिस बंदे ने ये किया है ना वो हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर है अभी भी। अच्छा, यहाँ भी पकड़ा जा सकता है। तो इन्होंने जो पॉइंट उठाया ना, तो मैं उस पर थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि जो लोग समझते हैं कि वो कानून को नहीं समझते, ये ऐसा नहीं होता। जितने भी प्राइवेट अदारे हैं इन्होंने आगे अपने वकील रखे होते हैं, उनकी तरफ से नोटिस आते हैं तो वो उस केस को आगे अदालतों में ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट है तो उसके माल खा जाओ, ये अपना हक लेना जानते हैं, इनको पता होता है। वो आपके ऊपर ब्लेम आता है, गवर्नमेंट का इदारा हो या कोई भी प्राइवेट इदारा हो, आगे इनके एक फर्म होती हैं, लॉयर होते हैं, ये अपने केस जो ख़ास मखसूस टाइम के बाद उनको दे देते हैं, फिर वो आपको अदालतों में ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ प्राइवेट है तो उसका कुछ भी नहीं है। चलें जी।